आज न्यू टॉपिक है आपका क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है आपकी। उसी में से एक टॉपिक है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक को वो है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को जानने से पहले आपको यह बता दूं मैं कि इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फोर्सेस। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की नीड क्यों हुई हमें, है ना। तो जब हमने पहले कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने वेक्टर फॉर्म को डिफाइन किया था। वहां हमने चार्जेस कितने लिए थे, 2 चार्जेस लिए थे और उनके बीच में क्या निकाला था, फोर्सेस निकाला था। अब इसका मतलब क्या है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि आपके चार्जेस काफी सारे हैं। तब हमें किसकी जरूरत पड़ी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी। जब हमारे पास इससे भी ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तब भी हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पहले ही बना दिया था ताकि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। 0 मैंने यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमने सबसे पहले क्या किया है, चार्जेस ले लिए Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस। अब हमें क्या करना है कि जो Q1 चार्जेस पर सभी चार्जेस ने क्या किया है, सभी चार्जेस ने फोर्स लगाई है। किस पर, Q1 पर सभी चार्जेस ने फोर्स लगाई है। उसको एक्सप्लेन करना है कि कितनी चार्ज फोर्सेस आपकी लगी है और उसका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ठीक है। नाउ फोर्स ऑन, उसकी सबसे पहले उससे डेफिनेशन देख लो। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्जेस, आपका कोई एक गिवन चार्जेस दे रखा है जिसका नाम हमने क्या कर दिया है, टोटल फोर्स, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। ऑल अदर चार्जेस के कारण जितना भी फोर्स आपका लग रहा है उसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, एक चार्जेस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 पर ही बताना है सभी के लिए, Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, F12 फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21। पोजीशन वेक्टर को क्या करना था, अलग से लिखना है, स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के साथ इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही फर्स्ट वाले के लिए निकल गया। फिर मैं करती हूँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 के लिए क्या लिख दोगे, F13 आपका क्या आ जाएगा, KQ1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 वेक्टर और साथ में यूनिट वेक्टर आपका क्या आ गया, R31 यूनिट वेक्टर। अब मैं फोर्थ के लिए निकाल लूँ ऐसे ही, फोर्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, 4 चार्जेस लिए थे हमने, इसलिए हमने Q4 तक निकाल लिया है फोर्सेस। इसका क्या आ जाएगा, F14 वेक्टर KQ1 Q4 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R41 यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आएगा आपका 41। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3rd। अब हमने एक कोऑर्डिनेट्स वाली जो टर्म है, यानी कि n के लिए फाइंड आउट करना है तो n टर्म भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो n के लिए क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn पर, किस पर लगाएगा, Qn पर। अब यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगा, 1n इज इक्वल्स टू Q1 Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर यहाँ पर 1n लिखा है तो n1 लिखूंगी, वेक्टर लगाऊंगी, स्क्वायर करूंगी और Rn1 और यूनिट वेक्टर लिख देंगे। इन सभी फोर्सेस के लिए क्या फोर्स होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, उन सब का वेक्टर सम कर दिया। तो F1 पर यानी कि फोर्स जो निकालनी है F1 के लिए निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स 1 2 प्लस फोर्स 1 3 प्लस फोर्स 1 4 प्लस अप सो ऑन कहाँ तक, F1n तक के लिए निकालना है फोर्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स यहाँ पर आ गया। इन सभी की वैल्यू आप लिखेंगे। हमने सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सभी के लिए कॉमन है सभी में, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। फिर हमारा 2 के लिए ये आ गया R21 और उसका स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर प्लस, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हैं ये सब चीज़ें, उनमें से सभी में Q1 तो आपका कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और K भी आपका कॉमन है। आ गई समझ में, K भी आपका सभी के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, Q3 R31 और क्या लिख सकती हूँ, R वेक्टर 3 1 का स्क्वायर प्लस Q4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 1 यूनिट वेक्टर और साथ में R4 1 का स्क्वायर प्लस अपसॉन n के लिए लिख लोगे n R n1 यूनिट वेक्टर Rn1 वेक्टर का स्क्वायर। ये निकल गई टर्म्स। अब इसके लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है। हमने ये सिंपल तो निकाल लिए तो इतना ही खत्म हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये छोटा फॉर्मूला बन जाए, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल लो या फिर आप स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए KQ1 आपका सभी में कॉमन हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया बाहर। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, समेशन लगाते हैं सम करने के लिए। I लिख लिया मैंने 1 से n तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अब सो n तक जा रही है वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूंगी, QI लिख देंगे। R भी भाई 2 है 3 है 4 है फिर n है फिर सभी के साथ 1 है, तो NI लिख दूं मैं इधर। तो क्या लिख दूं भाई, I और 1, I और 1 और अपॉन में कितना है भाई, R2 1 है फिर 3 1 है, यानी कि 2 फिर 3 फिर 4 आया फिर 5 आएगा फिर n तक आ गया ये। तो R हमारा वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर में क्या आ जाएगा, I का स्क्वायर और साथ में 1 उसके है। तो ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड वैल्यू बन चुकी है। किसके लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। तो ये यहीं तक करना था। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे अब आगे, और चैप्टर आपका सेकंड हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।